नवंबर 1930। जोई लेबल फर इकट्ठा करने के लिए जंगलों में गया। जाल में जानवरों को फंसाकर वह फर इकट्ठा करता था। कनाडा के इन ठंडे जंगलों में सूरज ढलने के बाद तापमान काफी जल्दी गिरती है। जोई ने पास किसी गांव में रुकना ठीक समझा। वह अंजिकुनी झील के पास के गांव से पहले भी परिचित था। एस्किमोस का यह गांव वाइन के लिए काफी मशहूर था। इन मिलनसार लोगों के साथ बैठकर वाइन पीने की बात सोचते हुए वह जल्दी जल्दी चलने लगा। वहां पहुंचकर उसने लोगों को पुकारा, लेकिन किसी भी झोपड़ी से आवाज नहीं आई। ना ही चहल पहल थी, ना ही किसी भी घर से धुआं उठ रहा था। जोई पहले यहाँ आ चुका था, पर यह इतना शांत कभी न था। यहाँ तक कि स्लेज खींचने वाले कुत्ते भी कहीं दिखाई न दिए। जोई एक अनुभवी शिकारी था। वह जान चुका था यहाँ कुछ गलत हुआ है। उसका अनुमान सही न हो, इस आशा में वह आगे बढ़ा। आगे उसे खुले में लकड़ी जलती हुई दिखी। जोई उस ओर दौड़ पड़ा। वहां खिचड़ी पक रही थी, पर उसे देखने वाला कोई न था। आशाजनक होकर वह आगे बढ़ा, फिर भी उसे कोई न मिला। अगर स्लेज के निशान होते भी तो वो आश्वस्त हो जाता। एस्किमोस घुमंतु होते हैं। शायद वे कहीं प्रस्थान कर गए होंगे। अगर वे प्रस्थान कर चुके हैं तो उनका सामान घर पर नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उसने झोपड़ियों की जांच की और उसकी झुंझलाहट और भी बढ़ गई। खाने पीने के सामान और उनके हथियार भी झोपड़ियों में ही थे। एक झोपड़ी में तो खिचड़ी पर फफूंदी पड़ गई थी और एक बच्चे की आधी सिली हुई कोट सुई के साथ पड़ी थी। यह ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी कारणवश वे अचानक अपने हथियार, खाना, वस्त्र छोड़कर कहीं भाग गए। एस्किमोज अपने हथियारों के बिना कहीं नहीं जाते। तो ऐसा क्या हुआ अंजिकुनी झील के पास नीनावुत के किलावे क्षेत्र में बसे उस छोटे से एस्किमोज के गांव में कि 25 पुरुष, महिलाएं और बच्चे बिना किसी सुराग के इस धरती से गायब हो गए। जोई के लिए वहां ठहरना ठीक नहीं था। शून्य से कम तापमान होने के बावजूद वह दूर टेलीग्राफ ऑफिस को सूचना देने के लिए आगे बढ़ चला। किसी तरह वह ऑफिस तक पहुंच तो गया, पर ठंड की वजह से वह सुन्न पड़ चुका था। उसकी सारी बात सुनकर सबसे पास के रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को तत्काल सूचित किया गया। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को माउंटीज भी कहा जाता है। माउंटीज गांव की ओर प्रस्थान कर चले। काफी घंटे चलने के बाद उन्होंने देखा पास एक झोपड़ा है। सोचा कि वहां विश्राम किया जाए। माउंटीज को देख हंटर अरमांड लॉरेंट अपने 2 बेटों के साथ निकला। अरमांड ने उनसे आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वे एक समस्या का समाधान करने के लिए निकले हैं। माउंटीज ने लॉरेंट से पूछा, उन्होंने कहीं कुछ असाधारण देखा है क्या? पहले वे चुप रहे, पर जोर देने पर अरमांड ने बताया कि उन्होंने आकाश में अजीबोगरीब रोशनी देखी थी। अरमांड अगर अकेले होता तो इस दृश्य पर विश्वास करना असंभव होता, पर उसके बेटे भी उसके साथ थे। उन्होंने इस चीज को आकार बदलते हुए अंजिकुनी के गांव की ओर तीव्र गति में जाते हुए देखा था। तो जोई की कही हुई बात पर विश्वास हो गया, पर परिस्थिति कही हुई बातों से और भी भयावह थी। माउंटीज इधर उधर बंटकर छानबीन करने लगे। गांव की बाहरी ओर की कब्रिस्तान बुरी तरह से खुदा हुआ था। जहां पर सबको होना चाहिए वो जगह खाली थी। कब्र के पास की धरती भी काफी सख्त थी। किसी जानवर के लिए यह सब करना असंभव था। माउंटीज इन सब खोज से थोड़ी विचलित थी। उन्होंने तुरंत अपनी टीम के से साथी चुनकर एक खोजी दल बनाई। गांव के हर घर में खोज की, पर कोई सुराग न मिला। तय किया गया कि कुछ 100 फीट के दायरे में गहन खोज की जाए। और तब गांव से 300 फीट दूर स्लेज डॉग्स के मृत शरीर पड़े मिले। वे जमीन से करीब 12 फीट अंदर दबे हुए थे। उनके सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजी गई। रात उन्होंने लॉरेंस के यहाँ बिताई। रात में माउंटीज ने भी नीली रोशनी अंजिकुनी गांव के ऊपर देखी। यह ऑरोरा बोरियोलिस नहीं थी।
2 हफ्तों की तहकीकात के बाद 2 बातें सामने आईं। पहली, कुत्तों की मौत भूख से हुई थी और दूसरी, जोई ने आग पर जिस खिचड़ी को पकते हुए देखा था वह 2 महीने पुरानी थी। उसमें मौजूद बेरीज से इस बात का पता लगाया गया। पर यह कैसे हो सकता है? माउंटीज ने खोज टेलीग्राफ ऑफिस की सूचना मिलने के बाद तत्काल ही शुरू कर दी थी। स्लेज डॉग्स शिकार करने में माहिर होते हैं। वो तुरंत 1-2 दिन में नहीं मर सकते। इसका मतलब वे बंधे हुए थे और काफ़ी समय से भूखे थे। एस्किमोज ने काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया होगा, पर फिर यह सवाल आता है कि वे बंधे हुए क्यों थे? अगर वे खुले होते तो कम से कम झोपड़ियों से कुछ खा लेते। पर जोई ने जब झोपड़ियों में जांच किया था, तब उसने खाने के सामान और भोजन पर फफूंदी पड़ी देखी थी। हो सकता है इसी वजह से कुत्तों ने कुछ नहीं खाया। नवंबर 1930, हैलिफैक्स हेराल्ड में छपा। उत्तरी बंजर भूमि में बसे कबीलेवासी लुप्त। मृतकों की गांव की खोज की यात्री जोई लेबल ने। जोई लेबल का कथन यह था, मुझे उस वक्त ही पता चल चुका था कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। आधे पके हुए खाने को देखकर मैं जान गया था कि खाना बनाते वक्त ही कोई गड़बड़ हुई होगी। हर झोपड़ी में एस्किमोज की राइफल्स पड़ी हुई थी और एस्किमोज इनके बिना कहीं नहीं जाते। यहाँ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। कुछ ही दिनों बाद न्यूज़पेपर एंटरप्राइज एसोसिएशन ने इस घटना को अपने न्यूज़पेपर में छापने लगे। इसके जरिए नॉर्थ अमेरिका के लोगों को आरसीएमपी की यह सबसे बड़ी और अनसुलझी रहस्य की जानकारी हुई। केस अनसुलझी होने के कारण इसे बंद किया गया। लेकिन 1959 में जर्नलिस्ट और ऑथर फ्रैंक एडवर्ड्स ने इस घटना के बारे में अपने बुक स्ट्रेंजर देन साइंस में लिखा। आरसीएमपी को यह अच्छा न लगा और उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। फ्रैंक एडवर्ड्स ने अपनी पुस्तक में इस घटना के बारे में लिखा था और इसके बाद कई बुक्स और मैगजीन्स में यह बात छपी। इतने दुर्गम स्थान पर इतनी जनसंख्या वाली गांव थी ही नहीं। जिन माउंटीज ने इस जगह पर जाकर तहकीकात की थी, उन्होंने भी कुछ असामान्य नहीं देखा था। उस जगह के आसपास के लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अजीब बात है, आरसीएमपी का कथन सही थी या जोई की दी हुई विवरण। पर हाँ, इतिहास साक्षी है कि अक्सर लोग हर घटना को अज्ञात के साथ जोड़कर कम से कम एक बार देखते ही हैं। पर आरसीएमपी के रिकॉर्ड्स में अगर देखा जाए तो ऐसे 2 तहकीकात हुए थे। पहली तहकीकात घटनाक्रम के 1 महीने बाद 17 जनवरी 1931 को हुई। केस के मेन इंचार्ज सार्जेंट जे नेल्सन थे। उन्होंने विंडी लेक के पास एक व्यापारी से जानकारी ली थी। व्यापारी ने उसे बताया था कि उसने ऐसे किसी गांव के बारे में नहीं सुना है और जोई लेबल नाम का शिकारी इस क्षेत्र से था ही नहीं और वह यहाँ कभी नहीं आया। नेल्सन को यह सूचना मिली थी कि जोई ने यह घटना अनुभवहीन पत्रकार एमेट ई केलहर को बताई थी। नेल्सन के अनुसार एमेट हर खबर को बढ़ा चढ़ाकर लिखता था, इसलिए नेल्सन ने यह कहकर केस बंद किया। एक अनुभवहीन शिकारी की काल्पनिक बातों की दूसरी अनुभवहीन पत्रकार के साथ मिलकर गढ़ी हुई कहानी। देखा जाए तो एमेट की अनुभवहीन पत्रकारिता खबर के रूप में प्रकाशित हुई ही और उसे हटाया भी नहीं गया, और नेल्सन की तहकीकात कोई खोज हुई भी या नहीं पता नहीं। फेट मैगजीन की नवंबर 1976 भाग में बताया गया कि आरसीएमपी ने खोज की थी। माउंटीज इस निर्जन स्थान में गए थे, पर कुछ न मिलने के कारण उन्होंने केस क्लोज किया। उन 25 लोगों के साथ क्या हुआ, इसका पता लगाना असंभव है। लगभग 90 वर्ष बीत चुके हैं। हो सकता है यह अंतरिक्ष जीवों के द्वारा की गई अपहरण हो, क्योंकि लोगों ने अजीबोगरीब रोशनियां देखी थी। गांव के सभी लोग एक साथ एक ही समय में उन जीवों के शिकार हो गए होंगे। अगर यह संभव हुई तो यह सबसे बड़ी अपहरण कहलाएगी। अपहरण
अंतरिक्ष जीवों के द्वारा। शायद इसी वजह से वे ना खाना खा सके, ना ही अपने राइफल्स ले सके। पर देखा जाए तो यह बेहद डरावना और अविश्वसनीय है। एस्किमोस के दंत कथाओं में का विवरण दिया गया है। यह आकाश के देवता है और दुष्ट आत्माएं इनका अनुचरण करती हैं। इन्हें सिर्फ समन एस्किमोस ही देख सकते हैं और समय समय पर वे धरती पर भालू के रूप में विचरण करते हैं। उनको तृप्त करने के लिए समन एस्किमोस भेंट स्वरूप जानवर की बलि चढ़ाते हैं। शायद स्लेज डॉग्स भी उनके लिए एक छोटी सी भेंट थी। ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं जिनमें लोग एकाएक ही नजरों के सामने ओझल हुए हैं। इसे ही डायमेंशन शिफ्ट कहते हैं। नुनावत के उस संभावित क्षेत्र में आयाम द्वार खुला होगा और सभी गांववासी उसमें समा गए होंगे। अंजिकुनी झील के पास नुनावत के एक छोटे से गांव में 25 एस्किमोस के लापता होने की घटना, जोई लेवल के विवरण, पुलिस और न्यूज़पेपर रिकॉर्ड्स इस घटना को और ही रहस्यमयी बनाती है।